अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल को किस तरह से याद कर सकते हैं। अमेजिंग मेथड जो है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप की तरफ जाते हैं, एल्कलीज की तरफ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, ये हम लाइंस लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड ग्रुप में बी, मग, का, सर, बा, रा। राइट, ठीक है। मैं जिस तरह से याद किया हुआ है मैं आपको उसी तरह से बताऊंगी फिर। अब देखें, वैसे तो लोग डिफरेंट तरीके भी बताते हैं कि हाली ने की, रब से फरियाद, इस तरह से कुछ इसको भी फ़िक्रा बना लेते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती और इंसान इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकता है पीरियोडिक टेबल। बी, मग, का, सर, बारह। अब हम फोर्थ लाइन पे जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम से 1 2 3 4 यहाँ से आगे, क्योंकि हम पी ब्लॉक अब ड्रॉ करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये वाली लाइन जो है वो ज़रूरी है, हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की फ़र्स्ट लाइन। फिर हमें पता चलेगा कि आगे हम कहाँ से पी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट करें। तो मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, 1 2 3 4। फोर्थ लाइन पर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, सक, टी, वी, कर, मन, फी, कु, नी, कु, जन। ठीक है, अब मैंने इसको ज़्यादा करीब इसलिए लिखा है ताकि हमारे लिए बाद में कोई मुश्किल ना हो और हम इजीली जो है वो बाद में ड्रॉ कर सकें हमारे बाकी जो है वो पी ब्लॉक। ठीक है, अब हम इधर आते हैं। अब ये है, यहाँ पे भी हमें अब स्टार्ट करना जो है मुश्किल है, ये बिल्कुल इसके इधर आएगा। अब हमें नहीं पता कि आगे हमारे पास कितने हैं, कितने हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो हम ये भी इजीली याद कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह से याद किया हुआ, ली, बी, ब, क, नो, फ, ने। राइट, ठीक है, तो ये इजीली अब हमारे पास इजीली जो है इसका जो है फ्रेमवर्क जो है वो बन गया है, फ्रेम बन गया है। अब हम इसे इजीली जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और ये यहाँ पे। राइट, अब हम क्या करेंगे ना, अब दूसरा भी मैंने इसी तरह से याद किया, ना, मग, अल, ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ना, मग, अल, सी, पस, कल, अर। राइट, ये वैसे इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन ये भी मैंने इस तरह से भी याद किया। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इस तरह से भी। ठीक है, लेकिन ये वाली एक लाइन जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद करना इस तरह से। और ये ली, बी, ब, क, नौफ ने, तो आपको इजीली जो है ऊपर वाली लाइन जो है पता चल जाएगी। फिर आप इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ पी ब्लॉक को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बाल, बाल, गा, इन, टल। राइट, ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम देखते हैं ये कसी, गे, सन, पब। राइट, कसी, गे, सन, पब, बाल, गा, इंटल। ठीक है, कसी, गे, सन, पब, नप, अस, सब, बी। ठीक है, बिस्मित। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आगे टीन जो है बिस्मित वगैरह। अब ओस, सी, टी, पू। ठीक है, पोलोनियम इसका एंड वाला। अब ये हेलोजन फैमिली है, ये जो खास फैमिलीज़ हैं ये इंसान को वैसे याद हो जाती हैं किस तरह से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड। अब सेकंड भी याद करना थोड़ा टफ है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, लेकिन जो है फर्स्ट एंड 7 एंड 8 जो है वो ग्रुप जो है वो याद करना हमें बहुत ज़्यादा ईजी होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। राइट, अब नियॉन, आर्गॉन। अब नियॉन से देखें ऊपर हीलियम आता है, हमें पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ दो ही इस पीरियड में जो है वो एलिमेंट्स हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये भी बहुत ईजी है, मैंने ये एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया है, या आप प्लेस कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ ये तीन जो हैं वो 3 पीरियड्स जो हैं वो फुल हैं। यहाँ पे भी आगे जो है 3 जो हैं यहाँ पे
और आ जाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिनाइड्स और जो है वो F ब्लॉक जो है वो आ जाता है। उसको आप याद ना भी करें तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास S और P ब्लॉक जो है वो हमें याद होना चाहिए और इस तरह से ये हमें ड्रॉ करना चाहिए। अब हम इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है वो आयरन का एटॉमिक नंबर जो है वो भूल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, आयरन का किस तरह से मालूम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। और आपको पता होगा कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 ही है, ठीक है। तो बेटा अब हम क्या देखेंगे, अब हम ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। बेटा ये है एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक का मतलब ये है कि इसके जो वैलेंस शेल है, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि वैलेंस शेल जो हैं वो हैं, उसमें जो सब शेल है वो एस है और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे एस शेल में, ठीक है। वो 1s हो सकता है और या 2s हो सकता है। अब हम यहाँ पे आते हैं पी ब्लॉक, तो ये है हमारे पास सारे का सारा पी ब्लॉक, राइट। अब पी ब्लॉक का मतलब है कि हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी जो हैं वो सब शेल में हो सकते हैं, पी ऑर्बिटल में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है क्या उसका नाम है, वो पी ब्लॉक 1p भी हो सकता है, 1p तो सॉरी होता ही नहीं है, 2p 3p, ठीक है। इस तरह से ऑनवर्ड जो है वो हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो दरमियान वाला कॉलम, ये होता है P, SP एंड D ब्लॉक, राइट। अब D ब्लॉक या इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ ग्रुप्स के नेम्स, ठीक है, किस तरह से दिए गए हैं। और नीचे होता है F ब्लॉक, ठीक है, मतलब इसके सारे के सारे बैलेंस शेल जो होते हैं वो F में होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप्स की। नंबर 1 जो है ग्रुप, उसे कहा जाता है अल्कलीज, ठीक है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड वन को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और यहाँ पे हमारे 7th जो हमारे पास ग्रुप है, मैं अब यहाँ पे जो है वो लिख देती हूँ, इनको हेलोजन्स कहा जाता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, इसमें सिर्फ 5 ही हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो इसमें भी 6 हैं। 8th ग्रुप या इसे 0 ग्रुप का जो है वो नाम दिया गया। इसको कहते हैं इनर्ट, इसको रेयर गैसेस का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। नोबल गैसेस का भी नाम दिया जाता है। और इसके अलावा इसको नाम दिया जाता था इनर्ट गैसेस, लेकिन अब इनर्ट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि कुछ कंडीशंस पे ये जो है वो रिएक्ट कर जाती हैं। इनर्ट का मतलब है कि वो बिल्कुल जो है वो किसी से भी रिएक्ट जो है ना करती हूँ, ठीक है। तो ये था मेथड, पीरियोडिक टेबल का याद करने का मेथड, ड्रॉ करने का मेथड। बाज़ औक़ात हमें भूल जाता है कि जो है एटॉमिक नंबर कौन सा है। आपको तो पता है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो इम्प्रूवमेंट्स की गई थी उसमें सबसे पहली जो मेन अमेंडमेंट थी वो क्या थी, वो यही थी कि इसको एटॉमिक मैसेज की बजाय एटॉमिक नंबर्स की बेस पे जो है वो इसे डिज़ाइन कर दिया गया या इसे अरेंज कर दिया गया एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो याद कर सकते हैं आप। यहाँ पे जिंक जो है, जिंक वाली फैमिली आप याद कर सकते हैं, जिंक, कैडमियम, मर्करी, इसके अलावा कॉपर, अर्जेंटम, आयरन, ठीक है, ये आप याद से। निकल वाली भी इजी है, आप प्लाडियम एंड प्लाटीनियम जो है वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब ये बाकी सारा जो है वो मुझे ये ज़ुबानी जो है वो आप याद कर सकते हैं। ये आप 2-4 बस, या फिर आप ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो याद कर लें। बाकी इनका इतना ज़्यादा रेयरली यूज़ होते हैं, कभी कभार कभी सिर्फ और शायद उसके भी जो हैं वो एटॉमिक नंबर जो हैं वो दिए जाते हैं। तो देखें मैंने आपके सामने आपको ज़ुबानी जो है वो सारे के सारे ये करके दिखा दिए, ठीक है। तो आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं मज़ीद ट्रिक्स लेके आऊँ आपके लिए, अमेजिंग ट्रिक्स लेके आऊँ, तो आप काइंडली इसे
शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।